तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थोड़ी देर में भारत आने वाले हैं। कोरोना काल के बाद पुतिन की पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत का चुनाव करने से बड़े बड़े कूटनीतिक पंडित इसे बेहद अहम मान रहे हैं। पुतिन भारत पहुंचने के बाद कुछ घंटों में ही ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे। उसके बाद वापस आज रात ही रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। उससे पहले 2+2 बैठक दिल्ली में होनी है, जिसमें रूसी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भारतीय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक करेंगे। कई समझौतों पर इसमें सहमति बनने के संकेत हैं और डिफेंस रिश्ते तो भारत और रूस के हमेशा से ही काफी जोरदार रहे हैं और इनमें और ज्यादा जोर आया जब रूस से भारत ने S-400 डिफेंस डील की और हाल ही में S-400 डिफेंस सिस्टम की पहली खेप जो है वो भारत आ भी चुकी है नवंबर में, और अब उसके भी एडवांस सिस्टम S-500 के साथ रशिया के साथ समझौते की बात हो रही है। इसके अलावा डिफेंस की अगर बात करें तो अत्याधुनिक राइफलें जो हैं AK-203, AK-47, AK-56 हमने सुना है, उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड AK-203 राइफल्स जो हैं वो रूस जो है भारत को देगा और अमेठी में उत्तर प्रदेश में उसकी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी। भारतीय सेना के लिए ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमारे पास अभी भी वही पुराने इंसास राइफल्स हैं और ये अत्याधुनिक राइफल हमारे पास होंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा, रोविंदर सचदेवा और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई। इनके पास हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं संजीव त्रिवेदी के पास चलती हूं, जो लगातार इस यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं, दिन भर रखेंगे नजर इस पर। संजीव, 2+2 बैठक जो हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और रूसी रक्षा और विदेश मंत्री जो कि पहले ही आ चुके कल रात ही, पुतिन को भी आना है, ये बैठक कितनी देर में शुरू होने वाली है? इसका एजेंडा क्या है? इसको लेकर किस तरह की क्या सुगबुगाहट और खबर है? देखिए, अभी फिलहाल तो रक्षा मंत्री की बैठक चल रही है रूस के रक्षा मंत्री के साथ, और थोड़ी ही देर में विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री मिलेंगे और इन बैठकों के बाद 11:30 बजे 2+2 फॉर्मेट की जो बैठक है वो होने जा रही है। और आप जानती हैं, अमेरिका और कुछ और ऐसे देश हैं जिनके साथ, बहुत ही चुनिंदा देशों के साथ ही इस फॉर्मेट की बैठक भारत करता है 2+2 की, और ये पहली बैठक है जो रूस के साथ होने जा रही है 2+2 फॉर्मेट की, जिसमें एक तरफ से रक्षा और विदेश मंत्री और दूसरी तरफ से भी रक्षा और विदेश मंत्री होंगे। तो आप समझ सकती हैं कि ये कितना अहमियत है जो कि भारत रूस को दे रहा है और रूस भारत को दे रहा है। अब ऐसे में हम समझ सकते हैं कि जो रणनीतिक और सामरिक रिश्ते हैं उनसे जुड़े विषय जो हैं वो इसमें ज़रूर होंगे। हम S-400 की बात कर रहे हैं और आप जानती हैं कि S-400 आज की तारीख में हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 400 किलोमीटर दूर तक 80 ठिकानों को एक साथ हवा में नेस्तनाबूद कर सकता है अगर कोई मिसाइल अटैक होता है। और जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स पाकिस्तान या चीन करते हैं तो उनको बेकार करने में S-400 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण से अमेरिका भले ही कागजी तौर पर नाराज हो, कुछ हो, लेकिन वो तो चाहेगा ही कि भारत चीन के मुकाबले जो है वो ज्यादा मजबूत हो। तो ऐसे में आप जानती हैं शीतल काटसा क्लॉज है और उसमें कहीं ना कहीं एक वेवर का इंतजाम है जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, उसमें जो एक नेशनल इंटरेस्ट वेवर है, नेशनल इंटरेस्ट वेवर है, जिसके तहत आप वेवर दे सकते हैं इंडिया को। और आप एक चीज ध्यान दीजिए, 2016 में हमने नेगोशिएशन शुरू किया था S-400 के लिए। ये जो सैंक्शंस वाला सिस्टम आया कैट्सा, ये 2017 में आया है। तो आप किसी कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में थोड़ी ना लागू कर सकते हैं और भारत को दंडित कर सकते हैं। तो भारत को तो मिलेगा ही वेवर, ये मानकर कि चलिए। और अपने आप में आज ये तमाम बातें होंगी जब हमारे देश के रक्षा और विदेश मंत्री दोनों मिलेंगे रूस के रक्षा और विदेश मंत्री से अब से कुछ देर बाद। और हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है कि रूस आज की तारीख में एक अलग लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका से, और उसे ये लग रहा है कि उसकी जो साख है वो पूरी दुनिया में कम गई है। लेकिन साख देखिए चीन की भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 15 ट्रिलियन इकॉनमी वाला देश है। तो ऐसे में बैलेंस करना रिलेशनशिप्स जो है वो आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है, और शायद भारत के साथ संबंधों को बेहतर करके वो बैलेंस करेगा अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और चीन के साथ अपने संबंधों को। और इसी कारण से ये यात्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दिन के 2 से
से 3 के बीच में पुतिन पहुंचेंगे। 5:30 बजे उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से, उसके बाद डिनर और फिर वापसी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अचल मल्होत्रा के पास चलूंगी। मल्होत्रा साहब, हम बात कर रहे हैं चीन के परिप्रेक्ष्य में भारत के साथ रूस के संबंध और अमेरिका के साथ भारत के संबंध और रूस और अमेरिका की आपस में तकरार, इसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि रूस और अमेरिका दोनों के लिए आज की तारीख में भारत जरूरी है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। जी हाँ, बिल्कुल शीतल। देखिए, आज ये इस लार्जर पिक्चर को समझने के लिए एक मिनट आपको रोकूंगी क्योंकि ये सीधी तस्वीर आ रही है इस वक्त, और ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जिनकी 1-on-1 मुलाकात की तस्वीर ये आ रही है। और इसके बाद 2+2 बैठक होगी, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों तरफ के आमने सामने होंगे। फिलहाल दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो शुरू हो गई है, और जैसा कि संजीव ने बताया कि रक्षा मंत्री आपस में मिल ही रहे हैं। अब इसके बाद दोनों तरफ के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की साझा बैठक होगी। सीधी तस्वीर आप Prime Minister Modi and President Putin share a relationship of great trust and confidence. They will actually be meeting. The annual summit is taking place after a gap of 2 years because of the COVID. So we are looking forward to some very significant outcomes from the summit. Our partnership is indeed very special. It's very unique. And we are very conscious that in a world of rapid geopolitical changes, it has in fact been remarkably steady and strong. And I would also like to take the opportunity to underline that we are very satisfied with our bilateral relations and the state of our cooperation. Despite the challenges of the COVID-19 pandemic, Prime Minister Modi and President Putin have held 2 conversations this year. They have taken part in the virtual summits of the BRICS and the SCO. And we've had also some exchanges of physical visits. The secretary of your Security Council was here. Our Minister of Petroleum and Natural Gas had visited Russia. The Minister of Steel had been there. And these have all been really very, very productive. So I welcome you once again. I'm very, very confident that our discussions today would be very fruitful, very productive, and that we will be contributing to the outcomes in the summit. Yes. Уважаемый господин министр, дорогой друг, я хотел бы поддержать то, что вы сказали о качестве наших отношений. Dear Minister, dear friend, I would like to reaffirm what you just said about the need. सीधी तस्वीर आप दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन, दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर इस भवन का नाम रखा गया है। सुषमा स्वराज भवन से आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दोनों मौजूद थे, और इनकी आपस में 1-on-1 बैठक चल रही है, और इस रक्षा मंत्रियों की अलग से मुलाकात चल रही है, और उसके बाद फिर ये चारों इकट्ठे बैठेंगे, जिसे 2+2 बैठक कहा जाता है। ये तैयारी होगी, ग्राउंड वर्क होगा। व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति रूस के हैं, रशिया के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो शिखर स्तर की वार्ता, शिखर सम्मेलन वार्ता होने वाली है शाम को, उसकी ये तैयारी है। कई डिफेंस डील्स, कई तरह की समझौते, 10 माना जा रहा है इस तरह की डील्स जो हैं उन्हें फाइनल किया जाएगा आज के इन टॉक्स में, इस बातचीत में। और रशिया कितनी अहमियत देता है भारत के साथ अपने संबंधों को, ये आप इसी से अंदाजा लगाइए कि व्लादिमीर पुतिन कोरोना काल में अगर किसी देश के साथ इस तरह से किसी देश की यात्रा कर रहे हैं शिखर सम्मेलन के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। यानी पिछले 1.5 साल में अगर वो मुल्क से बाहर गए हैं, रूस से बाहर गए हैं इस तरह की बातचीत के लिए, तो वो भारत आए हैं। इसके अलावा वो जो बाइडेन से जेनेवा में मिल चुके हैं, लेकिन वो स्विट्जरलैंड में थी, वो शिखर सम्मेलन नहीं था। और भारत जो है वो पहला ऐसा देश है जहां वो आ रहे हैं, जिसकी यात्रा कर रहे हैं। हालांकि केवल 1 दिन की यात्रा है, दिन भर में रहेंगे, रात में लौट जाएंगे, लेकिन अहमियत। अचल मल्होत्रा जी, हम बात कर रहे थे अहमियत की, कि आज की तारीख में फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि ना तो रशिया भारत को इग्नोर कर सकता है, भारत उसके लिए भी जरूरी है, और अमेरिका भी भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, भारत उसके लिए भी जरूरी है। यह एक बेहद मजबूत पोजीशनिंग जो है भारत ने कर दी है। देखिए शीतल, हमें ये समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों से जो भारत ने पॉलिसी अपनाई है, उसे आप पॉलिसी ऑफ मल्टी इंगेजमेंट कह सकते हैं।
भारत ने हर दुनिया की बड़ी छोटी ताकत के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखते हुए सामने अपने रिश्तों को आगे बढ़ाया है। इसके चलते हुए आज हमारी अमेरिका के साथ ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो दूसरी तरफ हमारी स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया के साथ है। यही हम चाइना के साथ भी चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश चाइना की सोच अलग से है। चाइना पूरा जो है मोनोपोलाइज करना चाहता है, एशिया में भी हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता और पूरी दुनिया पे वो अपना नंबर 1 बनने के लिए उसने हमारे इस ऑफर को ठुकराया है। बहरहाल, तो इस मल्टी एंगेजमेंट जो हमारी चल रही है, इसमें आप भारत की दृष्टि से देखिए, लोग बार बार ये कह रहे हैं कि पुतिन आ रहे हैं, बहुत अहमियत दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं अहमियत? क्योंकि भारत अहम है इस समय। रशिया के संबंध इस समय लोएस्ट लेवल पे हैं अमेरिका के साथ, पूरे वेस्ट के साथ हुआ है। और रशिया चाइना के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद भी इंडिया को चाहता है कि काउंटर बैलेंस करे। इनफैक्ट एससीओ में इंडिया को लाने वाला रशिया था, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि चाइना सेंट्रल एशिया और एशिया में मोनोपोलाइज करे। वहां उसकी स्ट्रेटेजिक स्पेस है, उसका बैकयार्ड है। उसे चीन का छोटा भाई कहलवाना मंजूर नहीं है। चीन के छोटे भाई का दर्जा नहीं चाहिए रशिया को। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता है। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका आज की तारीख में उसकी टॉप प्रायोरिटी है चाइना को कंटेन करना, और इंडो पैसिफिक और एशिया में चाइना को कंटेन करने के लिए भारत से बड़ा कोई भी पार्टनर उसे नहीं मिल सकता। इसके अलावा भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, ये रियलिटी है, लेट्स एडमिट इट। तो ये रशिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, सभी कंपीट कर रहे हैं इस मार्केट में। तो इसमें हमें कोई नुकसान नहीं है। हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना है। हमारे 2 फ्रंट्स पे हमारे जो है हमारे लिए खतरा बना हुआ है। तो हम अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को बिना किसी दबाव में आए हुए, जहां से हमें जो बेस्ट चीज मिलेगी हम खरीद रहे हैं, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे रशिया से हो, चाहे वो फ्रांस से हो, चाहे वो इजराइल से हो, बिल्कुल, या फिर किसी भी से। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश भी अगर हमें कुछ देने के लिए इस पोजीशन में होगा तो हम उससे भी खरीदेंगे। बिल्कुल कुल मिला के बिल्कुल अपने हित में, देश के हित में, हमारी रक्षा के लिए, क्योंकि हमारे दोनों फ्रंट, जैसा कि अभी अचल मल्होत्रा भी कह रहे थे, वहां पर दुश्मन बैठे हुए हैं और उनको काउंटर करने के लिए, निपटने के लिए भारत को अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए ये जरूरत है। और इसके लिए वो हर देश के साथ संबंध रखे हुए हैं और हर देश के लिए भारत अहम है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बेहद अहम यात्रा पर, व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर हमारी विशेष पेशकश, खास कवरेज दिन भर जारी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।